गिरदोड़ा जमीन विवाद मामले में बुधवार को दोनों ही पक्ष एक के बाद एक एसपी ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पहले महेश पाटीदार के पक्ष के लोगों ने एसपी अमित तोलानी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया और खेत में पाटीदार समाजजनों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में विक्रम पाटीदार ने बताया कि 29 जून को हमने हमारे गिरदोड़ा में स्थित खेत पर बोवनी की थी। दूसरे दिन हमारे पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपके खेत पर कोई ट्रैक्टर चला रहा है। हम लोग खेत में पहुंचे, हमने घटना का वीडियो बनाया और ट्रैक्टर चलाने से मना किया तो सरदार गुर्जर और दीपेश गुर्जर ने लाठी डंडों से मारपीट की। उनके साथ ही चंद्रशेखर नागदा और ट्रैक्टर चालक चंदन ने भी मारपीट की। थोड़ी देर बाद जब महेश जी पाटीदार खेत पर आ गए, वह भी कार में से पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे। उनको वीडियो बनाता देख सरदार गुर्जर और उसके बेटे दीपेश गुर्जर सहित सभी साथियों ने उनके साथ भी डंडों से मारपीट की। घटना को लेकर आज एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि 29 तारीख को हमने हमारा खेत है गिरदोड़ा में, उसको हमने बोहनी करी थी और 30 तारीख को हमारे खेत पड़ोसी का फ़ोन आया कि भैया आपके खेत में कोई ट्रैक्टर चल रहा है। तो मैं और मेरा साथी महेन दोनों खेत पर गए। मैंने वहाँ जाके देखा कि यार एक ट्रैक्टर हमारे खेत में चल रहा है। तो मैंने महेन से बोला, महेन एक तू वीडियो बना ले। तो महेन ने वीडियो बनाना चालू करा। उसी बीच में मेरे रिलेटिव है महेश जी पाटीदार, वो भी आ गए और वो भी कार में बैठ के वीडियो बनाने लग गए। इस बीच में हमने 100 डायल करा। 100 डायल कर रहे थे। इसी बीच में एक सरदार सिंह गुर्जर और उसका लड़का दीपेश गुर्जर दोनों वहाँ पहुँचे स्कॉर्पियो गाड़ी से और उन्होंने आके हमको धमकी दी कि आप कैसे इस खेत पर हमारा ट्रैक्टर निकलवा रहे हो बाहर। मैंने उनसे कहा कि भैया ये खेत तो हमारा है, आप किस कारण से और किस तरीके से आप हमारे खेत में कब्जा करना चाह रहे हैं या ट्रैक्टर चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये खेत मैं बोऊंगा और मेरा है। ऐसे करके उन्होंने हमारे साथ बातचीत करी। फिर वहाँ पर एक चंद्रशेखर नागदा करके जो है रेवली देवली का, वो और ट्रैक्टर ड्राइवर चंदन दोनों मेरे कर्मचारी महेन के ऊपर जो वीडियो बना रहा था उसके ऊपर हमला करने लग गए। इस बीच में दीपेश गुर्जर ने स्कॉर्पियो गाड़ी में से लठ निकाला और महेन के ऊपर हमला करा। इस दरमियान मैंने 100 डायल करने की फिर से कोशिश करी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं और महेश जी जो गाड़ी में बैठे थे उन्होंने वीडियो बनाना चालू करा। तो हमारा वीडियो बनाना देखते हुए उन्होंने सरदार सिंह ने और दीपेश ने मेरे ऊपर भी हमला करा और मेरा मोबाइल छीन लिया, महेन का मोबाइल छीन लिया और मेरे साथ भी मारपीट करी। ये घटनाक्रम हुआ। किसी कांग्रेस नेता से इनका संबंध है या कुछ है क्या मामला है? नहीं, मामला कांग्रेस नेता से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सरदार सिंह गुर्जर जो हैं वो उमराव सिंह जी के भाई हैं, ऐसा है। क्या उनका संरक्षण है इन्हें? ये सब मैं नहीं कह सकता हूँ इस मामले में। इधर पहले पक्ष के ज्ञापन सौंपने के कुछ देर बाद ही दूसरे पक्ष के लोग भी एसपी ऑफिस पहुंच गए और एसपी अमित तोलानी को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर चंद्रशेखर नागदा ने बताया कि मैंने महेश पाटीदार, विक्रम पाटीदार और राहुल पाटीदार से गिरदोड़ा में 50 लाख रुपए देकर खेत खरीदा है। उक्त भूमि को लेकर महेश पाटीदार और उसके साथियों ने मुझसे कहा था कि यहाँ अवैध कब्जा है, इसको हटवाना है। मैंने उक्त भूमि से कब्जे को हटवाया और ज़मीन को खरीदा है, लेकिन जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया और विज्ञप्ति निकाली तो उसमें आपत्ति आई। तब पता चला कि इन लोगों ने ज़मीन एक और अन्य व्यक्ति को भी बेच रखी है। मैंने उनसे कहा कि आपत्ति हटवा दो तो मैं रजिस्ट्री करा लेता हूं, लेकिन उनके द्वारा आपत्ति हटवाने से इनकार कर दिया गया। मुझे धमकी दी गई और मेरे साथ मारपीट की गई। सर, ये जो वीडियो पे जो दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब झूठे केस बना रहे हैं। सर, ये ज़मीन मैंने ख़रीदी है महेश पाटीदार, राहुल पाटीदार और विक्रम पाटीदार से। मैंने इसका एग्रीमेंट बनवाया है और इस ज़मीन पे अवैध लोगों का कब्जा था। तो इन्होंने मुखाग्रे बोला मेरे से कि भाई ये कब्जा हटवा दो। तो मैंने उनसे बिल्कुल राजी खुशी सब कब्जे हटवाए, सब काम किया। वो ज़मीन मैंने ख़रीदी है और जब मेरे रजिस्ट्री का टाइम आया तो मैंने विज्ञप्ति निकाली, तो विज्ञप्ति में मेरे आपत्ति आई। तो ये ज़मीन इन्होंने एक आदमी को और बेच रखी है। उससे भी इन्होंने पैसे ले रखे नहीं ले रखे, ये तो उनके वो जाने। पर इन्होंने मेरे आपत्ति आई तो मैंने बोला कि भाई ये आपत्ति हटवा दो तो मैं रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने बोला कि हाँ नहीं हटवा रहा हूँ, जा, तेरे भी पैसे खा जाऊँगा। मैं वकील हूँ, मैं कलम का बादशाह हूँ और तेरे को जो करना हो जो कर ले। और वहाँ 10-15 जना आदमी लेके आए, मेरे और मेरे भाई के साथ में मारपीट की और कोई छुड़वाने आया बीच बचाव तो उनके भी नाम डलवा दिए, जबकि उनका कोई रोल नहीं है इसमें। और इसमें ये नेतागिरी करने के चक्कर में किसी को दबा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये ज़मीन पैसे में ख़रीदी है, मेरे पास एग्रीमेंट है। आज भी ये आपत्ति हटाता है तो मैं इसकी रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। आपसे कितना रुपया लिया?
मेरे से इन्होंने 50 लाख रुपए लिए। 50 लाख रुपए। अभी जो कल विवाद देखने को मिला है, इसमें फर्स्ट पार्टी जायसवाल है, सेकंड पार्टी आप हो, खेत पाटीदार का है। गुर्जर को लट बजा रहे हैं वहाँ पर। नहीं नहीं, गुर्जर कोई लट नहीं बता रहे थे, हम तो हमारे खेत के पास में खड़े थे, ये रास्ते से निकल रहे थे तो इन्होंने वहाँ देखा तो हमारे साथ में ये मारपीट कर रहे थे तो इन्होंने छुड़वाने के लिए आए, इन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी वहाँ पे। अभी ये जिस तरह का आवेदन किया है, बता रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, मामला दर्ज करने की बात चल रही है, क्या मामला है? नहीं नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है और महेश पाटीदार खुद गुंडा है, दूसरे कोई गुंडे नहीं है इसमें। इधर इस मामले में खेत खरीदने वाली जमुनिया कला के विनोद जायसवाल भी एसपी ऑफिस पहुंचे और बताया कि गिरदोड़ा की खेत की भूमि को मैंने विक्रम पाटीदार को 27 लाख रुपए देकर खरीदा है। कुछ दिन पहले उक्त भूमि को लेकर रजिस्ट्री कराने के लिए विज्ञप्ति निकली थी, तब पता चला था कि उक्त खेत को ऊंचे भाव में किसी और व्यक्ति को भी बेच दिया गया है। इस मामले में आज एसपी साहब से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराकर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व में विक्रम पाटीदार से ज़मीन खरीदी गिरदोड़ा गांव के अंदर, जो कि मेरे वो रजिस्ट्री कराने विवाद चल रहा था। उस बीच में ये पता चला कि विज्ञप्ति के पेपर माध्यम से समाचार आता है कि इसके विक्रय हो गया है, रजिस्ट्री करना शेष बाकी है। तो उस पर मैंने आपत्ति ली थी कि ये यहाँ पर मैंने खरीद रखा है। तो कोई रेवली के नागदा जी ने लिया था, नाम भी मुझे याद नहीं था। उसके बाद में उसकी मैंने आपत्ति लगाई। उस बीच में क्या खेत पे इनका कोई विवाद हुआ, मेरी रजिस्ट्री कराने मैंने उसको खरीद रखा है। तो पहला माध्यम तो मेरे रजिस्ट्री कराए, वो मैंने पैसा गिन रखा है। इस बात में हमारी करो, उनने अन्य व्यक्ति को मेरे से ऊंचे भाव में सौदा बेच दिया है। आपने किससे ज़मीन खरीदी थी? और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि आपने वक्त पर पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने एग्रीमेंट कैंसिल करवा दिया। पहली बात तो मेरा उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। मेरी पिछले महेश जी वकील साहब से मैं उनका एक रहा हूँ, जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और विक्रम जी राठौर से मेरी पिछले 6-7 साल से अच्छी दोस्ती के कारण मैंने एग्रीमेंट नहीं करा। मैंने कोई पैसे के कारण तो रजिस्ट्री कैंसिल हो ही नहीं सकती। मैं तो उनके पास कई बार गया, अभी भी मैंने फ़ोन लगाया कि भैया क्या बात है, फ़ोन ही उठाने को तैयार नहीं और रजिस्ट्री करने के। उनने अन्य मेरे सौदे में और सामने वाले ज्ञापन में कम से कम 50 लाख का डिफरेंस है। तो वो नियत खोट के चक्कर में उन्होंने दूसरों को बेच दिया है। ये गलत है कि वो आरोप लगा रहे कि हम आए नहीं, क्यों नहीं आए। ये रेवली के शेखर जी नाम आ रहा नागदा जी, उन्हें खरीदा है। उन्होंने कितने में खरीदा और आपने कितने पैसे दिए थे? मैंने 27 लाख रुपये बयाना दिया और काना खेड़ा वालों ने शायद 87-85 लाख में खरीदा है। देखिए, ज़मीन संबंधी विवाद है। कुछ पहले ज़मीन जो है इन्होंने बेची और एग्रीमेंट किया था, उसमें इन्होंने फिर बाद में वो चूँकि पूरा पेमेंट नहीं मिलने पर उस एग्रीमेंट को इन्होंने निरस्त भी करवाया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा शिकायत आवेदन पत्र थाने में भी दिया गया था। लेकिन उनका कहना है कि बीच में ही उनके द्वारा जिसका एग्रीमेंट हुआ था उसके द्वारा खेत में आके इनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, जुमा झटकी किया और जो मारपीट करने की भी शिकायत आई। उसके संबंध में जो भी साक्ष्य वो लोग प्रस्तुत करते हैं और पुलिस जाँच में जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसी की तस्दीक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उसको वीडियो को भी हमने संज्ञान में लिया है और उसके बाद जो भी प्रकरण बनता है उसके जो उसमें संलिप्त रहेंगे उनके